नमस्कार देव बंधुओं, आज हम सीखेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल में आज जो सीखना है हमने डेट एंड टाइम, डिवाइसेस एंड प्रिंटर, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, फॉन्ट्स, कीबोर्ड एंड माउस, आज सब इसके बारे में सीख के चलेंगे। देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन को अपने। पहला है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम या कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए वैसे तो आपके डेस्कटॉप पे ही आपको ये शो करता है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको शो करेगा, नहीं तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हैं। अब बाई चांस आपको नहीं शो हो रहा तो यहीं से थीम पे जाएंगे। थीम पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे या नीचे की साइड आपको शो करेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल को यस का ओके कर देंगे तो आपको ये शो करेगा। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है जाने के लिए स्टार्ट, यहीं पे आप देखेंगे सर्च का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ लिखेंगे कंट्रोल पैनल। अब तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आ गया। पहले आपको पहले जो पुरानी विंडोज थी उसमें ये ऑप्शन नहीं था, स्टार्ट पे जाके आपको हर जगह जाना होगा, वहाँ पे सीधा डायरेक्ट दे रखा था कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल में सबसे पहले हमने बात करी किसकी, डेट एंड टाइम की। सबसे पहले हम सीखेंगे डेट और टाइम आपका कैसे चेंज होता है। मोस्टली कंप्यूटर में कई बार हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं, डेट गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है, अंदर सीमोस के लिए एक सेल दे रखा होता है जो कभी काम करना बंद कर देता है। फिर आपका नेट भी कई बार नहीं चलता। गूगल में भी अगर आप डेट गलत डाल के चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो डेट एंड टाइम के लिए यहाँ से डेट एंड टाइम पे जाएंगे, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स। यहाँ से आप अपनी जो भी आप डेट देना चाहते हैं, यहाँ से मंथ ईयर जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा टाइम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, ओके करेंगे वही सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेट एंड टाइम के बाद जो आता है हमारे पास करने के लिए, डिवाइसेस एंड प्रिंटर। यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, डिवाइसेस एंड प्रिंटर में ये पता लगता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर या डिवाइस इंस्टॉल्ड है। जैसे आपको कोई नया प्रिंटर लगाना है या कुछ करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। आप प्रिंटर अटैच करेंगे, यहीं से उसके ड्राइवर्स डालेंगे तो वो यहीं पे शो करेगा। समटाइम्स हमको सपोज मेरे को ये वाला डिफ़ॉल्ट में चाहिए, राइट क्लिक किया, यहीं से हम उसको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट यानी अगर आप डायरेक्ट प्रिंट देते हैं तो पहला प्रिंटर वही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ कोई और डिवाइस आप ऐड करना चाहते हैं, ब्लूटूथ सब आपको यहाँ पे शो करके चलता है। कोई आपको रिमूव करनी है तो वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दी। यस, ठीक, ये ब्लूटूथ डिवाइस थी मेरी। नेक्स्ट कंट्रोल पैनल में हम देखेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। फाइल हम कैसे खोल के चलेंगे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन के अंदर देखो सबसे पहले ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सपोज मैं माई कंप्यूटर खोला, ई ड्राइव खोला, तो आप देखेंगे कि ये सारे एक ही के अंदर, यानी नेक्स्ट अलग से विंडो नहीं खुली, उसी में ही आ गए। जैसे मैं इसको अभी हटा देते हैं, यहाँ आप देखेंगे मैंने ये बंद कर दिया, यहीं से खोलते हैं। अब मैं कोई और फोल्डर खोल रहा हूँ यहाँ से, अगर सपोज तो ये एक ही विंडो में सब खुल रहा है, अलग से नहीं खुल रहा। तो इसके लिए यहाँ से अगर मैं इसको ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ, ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ऑन विंडो, अप्लाई किया। अब मैं अगर यहाँ से माई कंप्यूटर खोलता हूँ, ये खोला तो देखिए ये अलग से विंडो खुली। अगर आप यहाँ देखेंगे एफ अलग से खुल गया। मैंने सपोज यहाँ से वीडियो एंड सॉन्ग्स पे चला गया तो ये फिर अलग से खुला। देखो ये 3 ऑप्शन खुल गया हमारे पास। ठीक, यानी तीनों को मेरे को अलग अलग से ही क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आया ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में सिंगल क्लिक पे अगर आप आइटम खोलना चाहते हो तो अब इसमें ही 2 ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे तो पहले एक को देख लेते हैं। मैं एक ही क्लिक करूँगा चीज़ खुल जाएगी, लेकिन समटाइम्स हमको वो चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तो प्रॉब्लम करती है। अब देखो मेरे को डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एक ही बार क्लिक कर रहे हैं और वो चीज़ ओपन होती जा रही है। अगला अंडरलाइन आइकन टाइटल कंसिस्ट विद माय ब्राउज़र। ठीक, यहाँ अंडरलाइन आइकन टाइटल ओनली, जो भी हम चाहते हैं यहाँ से हम वो ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें सारा ऑप्शन वो कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है। इसमें जहाँ पे हम पॉइंट करेंगे उसी को अंडरलाइन करेगा। ठीक, नेक्स्ट है डबल क्लिक। नॉर्मली हम डबल क्लिक पे रखते हैं, कोई चीज़ खोलनी है तो डबल क्लिक पे, ताकि हम अगर हमको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो एक चीज़ से एक क्लिक करके सेलेक्ट कर सकें।
शो रिसेंटली यूज फाइल्स इन क्विक एक्सेस, जो हम क्विक एक्सेस ऑप्शन होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमको रिसेंटली ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्विक एक्सेस यहाँ पे हमारे पास खुली होती है, यहाँ पे हम जो करंटली खोला होता है वो शो करके चलता है। ठीक, देन शो फ्रिक्वेंटली यूज फोल्डर इन क्विक एक्सेस, और फोल्डर्स कौन से दिखाता है, जो हमने फ्रिक्वेंटली यूज़ किए हुए हैं सारा क्विक एक्सेस में आता है। आप इसको हटा देंगे तो वो शो नहीं करिए। क्लियर करना है तो यहाँ से देखो, मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर कर दिया, यहाँ से ये गायब हो गए काफ़ी सारे। ठीक, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में हमारे पास कंट्रोल पैनल में चलते हैं फॉन्ट्स पे। फ़ॉन्ट का ऑप्शन में हमारे पे जितने भी हमारे फ़ॉन्ट्स हो, चाहे हिंदी इंग्लिश, जितने भी हमने डिज़ाइंस जो भी आप टाइप करते हैं, तो टाइप करते टाइम पे हमारे पास कई सारे डिज़ाइंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली, जैसे एरियल है सबसे ज़्यादा कॉमन, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, तो बहुत सारे हमारे फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके चलते हैं। ठीक, आपको यहीं पे मिलते हैं। समटाइम्स आपका कोई नया फ़ॉन्ट चाहिए, आप गूगल से जाके सर्च कीजिए, वहाँ से फ़ॉन्ट की फ़ाइल डाउनलोड कीजिए, वहीं पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी के कई ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, सपोज़ मेरे को कोई हिंदी का फ़ॉन्ट चाहिए, सपोज़ कृति देव चाहिए, तो यहीं से हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम खोला, तो एक फ़ॉन्ट है कृति देव। मैं आज हिंदी टाइपिंग भी सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी बात करके चल रहा हूँ। तो कृति देव 10 नाम का एक फ़ॉन्ट है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। कैसे लेके चलेंगे, किसी कहीं से भी आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड फ्री, यहाँ से किया, डाउनलोड फ़ॉन्ट। ठीक, कहीं से आप, जरूरी नहीं है कि इसी साइट से आपका इसलिए ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास, इसको भी हटा ही देता हूँ, नहीं तो दिक्कत करेगा ये। डाउनलोड्स में आ गया है हमारे पास। यहीं से राइट क्लिक करेंगे इसे, पहले मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया ऐसे, डबल क्लिक किया ऐसे, यहाँ से जब आप इसको खोलेंगे तो यहीं पे इंस्टॉल का ऑप्शन ऊपर दे रखा होता है। इंस्टॉल कर दिया, ये मेरे में ये इंस्टॉल हो गया। एक कई बार रिस्टार्ट करके शो करता है, कभी रिस्टार्ट करके नहीं करता। इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं, देखते हैं ये फ़ॉन्ट हमारे में आया ही नहीं आया। एक बार दोबारा कंट्रोल पैनल में गए, यहाँ से फ़ॉन्ट्स पे देखिए, के प्रेस किया मैंने, देखिए यहाँ पे कृति देव 10, यहाँ पे ये आ गया। ठीक, इसमें कैसे टाइपिंग करते हैं, जितने फ़ॉन्ट होते हैं ऐसे इंस्टॉल किए जाते हैं। देन है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में करने के लिए कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर क्या होगा, कीबोर्ड के अंदर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। कंट्रोल पैनल कहाँ गया भाई हमारा, चलो ये रहा। चलो जी, कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड की बात करते हैं। ऑप्शन वैसे इंटरनेट के ही होता है, आगे देखेंगे जो जैसे जैसे ज़रूरत होगी। ये बेसिक हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इतना आपको पता होने चाहिए। रिपीट रेट, रिपीट डिले और रिपीट रेट, मैंने इनको थोड़ा स्लो कर दिया, देखो आपको इफेक्ट तभी पता लगेगा। मैं यहाँ पे कीबोर्ड रखा, बटन रखा, आप देखो ये एक ही बटन को दबा, देखो रिपीट कैसे हो रहा है, यहाँ एक के बाद दूसरा एकदम से कैसे आ रहा है। अब स्लो चल रहा था, देखिए आप धीरे धीरे। अब मैं इसको फास्ट कर देता हूँ, अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ तो आपको देखो कैसे कितना इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, ये देखिए। ठीक, तो काफ़ी स्पीड बढ़ जाती है। कर्सर ब्लिंक रेट की बात करें, अभी ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैंने इसको नन कम कर दिया तो देखो धीरे धीरे ब्लिंक कर रहा है। यहीं पे आपको दिखा देगा वो। फास्टली करेंगे तो ये देखिए काफ़ी फास्ट हो जाता है। ठीक, हार्डवेयर में मेरे मोस्टली इसके ड्राइवर से रिलेटेड वर्कआउट होता है, तो जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली इतना ही काफ़ी होता है। तो मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर रखा है, आप भी अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्लो दिख रही है स्पीड या आपका रिपीट, तो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, बच्चे घर पे काम करते करते इन चीज़ों को हिला देते हैं, या कभी कोई आके डाउन कर देता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी ख़राब हो गया। ख़राब नहीं होता, जब कुछ सेटिंग से लिए आप खुद भी ठीक कर सकते हो। तो इसलिए ही पढ़ाया जा रहा है कंट्रोल पैनल, कि आपके घर में कंप्यूटर है और माइनर सी प्रॉब्लम्स के लिए आप हार्डवेयर वेंडर को, अपने जो हार्डवेयर वेंडर होता है आपका, उसको परेशान करते हैं। वो भी कहते हैं यार इनको कुछ नहीं आता, तो थोड़ी बहुत आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अगला है माउस। माउस के ऑप्शन में यहाँ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहले तो हर बंदा राइट ही नहीं है, अब ये राइट क्लिक अगर
स्विच करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर कोई लेफ्टी है तो ऑब्वियस है उसका जो क्लिक होगा ये वो उसके लिए ये राइट हो जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा। आप उसको जस्ट टिक कर दीजिए। अब देखिए मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये क्लिक होगा और लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आएंगे। ठीक, आप करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है इसको काम करने में। नहीं तो कभी एक इसका यूज़ हो जाता है आपके घर पे माउस का कई बार क्लिक काम नहीं कर रहा होता, लेफ़्ट वाला बहुत ज़्यादा कई होता है, बच्चे गेम खेलते हैं या कुछ करते हैं तो काफ़ी तेज़ प्रेस करते हैं ऐसे, तो वो ख़राब हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए यानी आपको कभी काम करना है तो राइट आप इसको स्विच कर सकते हो काम चलाने के लिए। डबल क्लिक स्पीड, इसका ही बहुत अच्छा रोल है। अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो खुल जा रहा है, मेरी तो स्पीड अच्छी है। कई बंदे होता है, कई बार मेरे बच्चे आते हैं न्यू, अब वो धीरे धीरे क्लिक करते हैं। अब ये धीरे धीरे क्लिक करते हैं तो देखो कभी नहीं, अगर नाम पे क्लिक किया तो इसका रीनेम के लिए ऑप्शन आ जाता है, इस पर भी धीरे धीरे कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। अब उन बच्चों के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इसको थोड़ा फिलहाल जब तक वो सीखें तब तक हम इसको स्लो कर देते हैं। अप्लाई किया, अब अगर वो स्लो भी करेंगे तब भी वो खुल जाएगा। ठीक, आप नॉर्मली वैसे धीरे धीरे फिर हम उसको इम्प्रूव करके उनकी स्पीड को ले आते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। टर्न ऑन क्लिक लॉक। क्लिक लॉक क्या चीज़ है, आपने कई बार देखा होगा ये ऑन हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता। आप इसको बटन को प्रेस करके रखते हैं अगर माउस को लेफ़्ट से, आप देखो ये सीखा लॉक हो गया। अब मैं माउस से क्लिक हटा दिया है फिर भी ये इसके साथ मूव कर रहा है। ठीक है जी, जैसे मैं इसको क्लिक दोबारा करता हूँ तो ये हट गया। नहीं तो पेंटिंग में भी ये बड़ा काम आता है। तो कभी आप ऐसा करना चाहो तो पेंट में कई बार दुखी भी करता है ये, और कई बार तो बहुत आपकी जैसी पेंटिंग उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट करेंगे। मैं कुछ बना रहा हूँ, अब देखो मैं थोड़ी देर बनाया, अब मैं क्लिक छोड़ दिया तब भी ये चलता जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा। ठीक है, एक और क्लिक कर देते हैं, देखिए आप छोड़ दिया इसने। ठीक, तो इस काम में आता है। आप इसको फ़िलहाल तो ऑफ़ ही कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, या कभी कोई ऑन कर दे तो आपको दिक्कत होती है। पॉइंटर्स में हमको अभी नॉर्मल सेलेक्ट पे ही करना है। वैसे बहुत सारे इसके कह लो कि इवेंट्स होते हैं हमारे माउस के, किसी के ऊपर जा रहा है, बैकग्राउंड चेंज करना, कई सारे ऑप्शन होते हैं, बिजी हो जाता है तो कैसा करेगा, तो ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आपने सिर्फ अभी नॉर्मल सेलेक्ट पे ही काम करना है। नॉर्मल सेलेक्ट पे आप चेंज करना चाहते हो तो यहीं ब्राउज का ऑप्शन दे रखा है, ब्राउज पे जाएंगे, बहुत सारे आपके कर्सर्स दे रखे हैं। आपको कैसा चाहिए, सपोज मेरे को एरो लिंक चाहिए। आप ये देखिए अप्लाई करेंगे तो ये देखो माउस की जगह क्या आ गया, ये हैंड आ गया हमारे पास। ठीक, ब्राउज किया, ये नहीं चाहिए, और देखते हैं नीचे क्या क्या दे रखा है। ये वाला चाहिए, ये चाहिए, पेंसिल चाहिए, सपोज ओपन अप्लाई। ठीक, जैसे आपको चाहिए वैसा आप इसको कर्सर को चेंज कर सकते हैं। और भी कर्सर आते हैं, आप अपने थोड़ा आगे जाएंगे तो आप अपना कर्सर भी खुद डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप जो लेना चाहें। इसमें हॉर्स वगैरह भी हुआ करता था पहले, तो अब देखें है नहीं, फिलहाल हटा दिए, काफ़ी सारे ऑप्शन हट गए हैं पहले के मुकाबले। तो पहले हॉर्स, यहाँ इसको वापस क्लिक करते हैं, देखें यूज़ डिफ़ॉल्ट, अप्लाई, ब्राउज पे किया, देखें क्या क्या ऑप्शन हो रहा है। यहाँ से ही मैंने इसको कर दिया टाइटल्स। ठीक है, पहले हॉर्स बना आता था, इसके अलावा मतलब पुराने अगर आप विंडोज 7 वगैरह में काम कर रहे हैं तो कई सारी शेप्स आती थी, अभी भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। ठीक है, वेट एरो, फिलहाल ये आपको समझाने के लिए ज़रूरी था, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर ऑप्शन। अगला सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड, पॉइंटर की स्पीड। जैसे हम ये मूव कर रहे हैं हमारे एक राउंड में आपका क्लियर चाहिए, कई बार ये स्लो हो जाता है, हम घुमाते हैं घूमता ही नहीं। इसको और स्लो कर दो और एनहांस को हटा दो, देखो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक, इसको हम नॉर्मली स्पीड रखते हैं, कई बार बच्चे छेड़ देते हैं तो वही मैंने कहा मेन कंट्रोल में सारी सेटिंग्स हैं, कभी कोई कर दे ख़राब या कुछ कर दे तो आप काम कर सकें। अगला ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स, मैंने इस पर टिक कर दिया, अप्लाई किया। मैं कुछ भी खोलता हूँ तो उसके डिफ़ॉल्ट बटन पे, डिफ़ॉल्ट जैसे ये भी ओके हाईलाइट हो रहा है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर का आ रहा है। मैंने कुछ भी खोला, सपोज मैंने कीबोर्ड खोला तो देखिए मेरा माउस ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, ओके पे। ठीक, तो या तो डिफ़ॉल्ट पे अगर आप जाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, कई जगहों पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, 90% तो नहीं पड़ते, 99% फिर भी। डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, कभी आप देखते हैं तो ऐसी ट्रेल भी शो करता है पीछे। ठीक, हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब हम टाइपिंग करते हैं हमारा माउस हाइड हो जाए नॉर्मली काम करते टाइम पे, ये ऑप्शन भी हमारा ऑन रहता है। देन के शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की,
कंट्रोल की यानी अगर हमारा माउस कई बार होता है ज़्यादा मूवमेंट पे होता है और दिखाई नहीं देता, तो हम यहाँ से कंट्रोल का कीबोर्ड में से कंट्रोल दबाएंगे तो देखो ये ऐसा हाईलाइट करेगा। यहीं से आप देखेंगे, देखो अगर हम चाहते हैं तो, आपको ज़रूरत है तो। अगला है व्हील। व्हील में हर कट पे वो कितनी लाइंस मूव करेगा, देखने के लिए हम एक्सेल खोल लेते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ नंबर्स दे रखे होते हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ पे अभी क्या है, 23 तक शो करा। अगर एक कट लेता हूँ तो 3 और बढ़ गए, 26 पे आ गया, 29, 32। यहाँ अभी कितनी रखी थी हमने, 3 लाइंस, मैंने इसको 10 कर दी। अप्लाई, थोड़ा टाइम लगा सकता, कभी कभार टाइम लगा देता है ये। अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो देखिए 23 था, 33, 43। एक हर कट पे हल्का सा राउंड आप घुमाएंगे, आपको कट का पता लग जाएगा माउस के अंदर ही। हर राउंड पे ये कितना कर रहा है, हर क्लिक, हर उस पर 10। जितना हम नंबर डालेंगे वो, यहाँ एक स्क्रीन एट ए टाइम आप मूव कर सकते हो। डिफ़ॉल्टली ये 3 रहता है और मोर देन एनफ है इतना। ठीक, समझ में आया? मैं वापस 3 कर रहा हूँ उसे। चलो बाकी के ऑप्शन भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइपिंग के लिए। टाइपिंग हिंदी की कैसे करेंगे, देखो इंग्लिश की टाइपिंग अगर आपको आती है तो हिंदी की टाइपिंग में वैसे वो एक कहते हैं एक बटन एक्स्ट्रा इधर मूव कर रहा आता है, लेकिन हम नहीं करवाना चाहते। इसकी वजह से आपकी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हम चाहते हैं हिंदी इंग्लिश की दोनों सही रहे, तो मैं आपको इंग्लिश की ही टाइपिंग से हिंदी करना सिखाऊंगा। हिंदी इंग्लिश के बटन्स वही रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे पहले हम क ख से स्टार्ट करते हैं। आपको क ख आता है, नहीं आता, चलो सीख लेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले वर्ड खोल लेते हैं। अभी स्टार्ट करने के लिए फिंगर्स वही यूज़ करना जो मैंने इंग्लिश पे बताई थी फ़िलहाल के लिए, क्या कि आसान रहा है आपका काम। आज हमने कौन सा, अभी मैंने जो सिखाया था, कौन सा फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था मैंने, कृतिदेव। यहाँ से आप ऊपर टाइप करेंगे कृतिदेव 10। ठीक, थोड़ा सा फ़ॉन्ट आप इसको बड़ा कर लेंगे ताकि आपको दिखाई दे, और इसको हम कर देते हैं पेज विड्थ। चलो अभी ज़्यादा वर्ड पे हम नहीं चल रही चीज़ें। ठीक, अब देखिए कृतिदेव मैंने आपका सेलेक्ट कर लिया है इधर। यहीं से करेंगे क। अब क से आएगा डी से। ठीक, अब मैं डी का बटन दबाता हूँ तो क्या आ गया, डीस। ठीक, मैं लिख दूंगा वहाँ पे क किससे आएगा। ख आएगा आपका पी के साथ में ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा होता है उससे, और के। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट एंड के। ग आता है आपका एक्स पे, और घ घड़ी वाला शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, और साथ में दबाएंगे के। ठीक, तो ये बटन आपको पहले 4 वर्ड याद करने, बार सी की प्रैक्टिस करनी है। कैसे, क, ख, ग और घ। ठीक, नॉर्मली वह कैसे क्या क्या दबना है, क्या क्या दब रहा है दिखा देता हूँ आपको। पहले दबेगा आपका क के लिए क्या बताया था मैंने, डी। यहाँ से फॉन्ट चेंज करके आपको दिखा देता, कैलिब्री। डी से बन रहा है हमारा क, स्क्वायर ब्रैकेट और के। इससे बन रहा है ख, एक्स से ग, और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क और के। इससे बन रहा है घ। ठीक, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा क ख, पहले क ख लिखिए, फिर उसके आगे जो भी वर्ड्स उसके लिखिए, और उसकी बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, हिंदी टाइपिंग डे 1 में सिर्फ 4 वर्ड ही बता रहे हैं, बाकी हाँ रेगुलरली जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या सीखना है वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल अभी ख़त्म नहीं हुआ, कंट्रोल पैनल के बाकी के ऑप्शंस भी हमने देखने हैं। पावर ऑप्शन, रीजन्स ऑप्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, साउंड सिस्टम, टास्क बस एंड नेविगेटर, यूज़र अकाउंट, कई सारी चीज़ें और बची हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्लास को, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। मेरे को तो सब ये कहते हैं हाँ 8-10 मिनट की वीडियो ज़्यादा चलती है। कोशिश करता हूँ जितना मेरा कंटेंट कवर हो सके मैं उतना कंटेंट कवर करता हूँ। टाइम तो खैर चलो पढ़ाने के टाइम पे क्या टाइप देखा जाता है, लेकिन हाँ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको आना चाहिए, इतना कम से कम आना चाहिए। ठीक, चलो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड डे।